नमस्ते बच्चों, सोनी की पाठशाला में आपका बेहद स्वागत है। बच्चों, आज की लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में। किसके बारे में? वृत्त के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, त्रिभुज को कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर इसको पूरा देख सकते हैं। वृत्त में क्या होता है? वृत्त के बारे में हम लोग पहले बहुत पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वृत्त क्या होता है? इसमें बीच में एक केंद्र होता है और केंद्र और ये जो बाहर लाइन दिख रही है इसको परिधि बोलते हैं। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से नोट करते हैं। किससे? आर से नोट करते हैं। ठीक है। और जब इसी त्रिज्या का दोगुना हो जाता है, यानी इसको हम पूरा मिला दें, दोगुना हो जाता है, तो इसी को हम व्यास कहते हैं, इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं। ठीक है। ये तो वो बातें हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। कक्षा 10 में हमको जो पढ़ना है वो हमें यहाँ पर एक टर्म आता है स्पर्श रेखा। क्या आता है? स्पर्श रेखा। हमें पूरा जो हमें जो क्लास 10th में पूरा इसी के बारे में पढ़ना है, यानी स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है। ठीक है। स्पर्श रेखा क्या होती है, इसको जानने के लिए चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा वृत्त है। अब वृत्त के किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु को छूती हुई कोई रेखा अगर जा रही है, किसी एक बिंदु को छूती हुई कोई एक रेखा जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है। एक और रेखा होती है स्पर्श रेखा, तो मान लेते हैं वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, लेकिन एक रेखा और होती है जो वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करती है। दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है इसे हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। क्योंकि देखो ये वृत्त को छेद कर जा रही है ना, इसे हम छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होती है? जो वृत्त को दो बिंदु पर काटती है, और स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है। ये हो गया स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। अब हमारा जो पहला एक्सरसाइज है उसमें यही सब ऑप्शन में पूछा गया है कि मतलब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसको अभी मैं आगे करवाऊंगा। पहले हम प्रमेय देखते हैं। ठीक है। प्रमेय एक क्या कहता है? वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कहने का मतलब है कि अगर किसी वृत्त में एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वहाँ पे जो त्रिज्या खींचते हैं, यानी वहाँ से जो हम त्रिज्या मिलाते हैं बिंदु से, तो वो इस पर क्या होती है? लंब होती है। लंब का मतलब यानी ये इसके साथ 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत आसान है, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं? सबसे पहले हमें जो दिया गया है, हमें दिया क्या गया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र ओ है ना। और ए बी स्पर्श रेखा, ए बी स्पर्श रेखा इसे किस बिंदु पर काट रही है? किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? पी पर। इसे पी पर प्रतिच्छेद करती है। ये चीज़ हमको दिया गया है ना, प्रतिच्छेद करती है, ये चीज़ हमको दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है क्या? कि ओ पी जो है वो ए बी पर लंब है। ओ पी लंब किस पर है? ए बी पर। किस पर है? ए बी पर। ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हम इसको हल करने के लिए एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? हम ए बी स्पर्श रेखा पर पी के अतिरिक्त यानी पी के अलावा एक और बिंदु क्यों लेंगे जो कि ए बी पर स्थित होगा। ठीक है। और ओ क्यों को मिला देंगे। ठीक है। क्या करेंगे? पी के अतिरिक्त मतलब अलावा, पी के अतिरिक्त एक बिंदु क्यों लिया? क्या लिया? क्यों लिया और ओ क्यू को मिलाया। ओ क्यू को क्या किया? मिलाया। ठीक है। देखो, हमने एक बिंदु क्यों लिया और ओ क्यू को क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है। इसके बाद हल में क्या लिखेंगे? इसमें कुछ ट्रिकी नहीं है, कुछ लिखना उखना नहीं, बस इसमें थ्योरी है, आपको समझना है। अब एक बात बताइए, इसमें क्या है बताऊं? इसमें देखो, इसमें यही है कि जैसे देखो ओ क्यू को मिलाया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बी पर एक बिंदु क्यों अतिरिक्त स्थित है पी के अलावा। ठीक है। और ओ से क्यों की जो दूरी है वो ओ के पी से जो दूरी है उससे क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, अगर मान लेते हैं, चलिए तुम समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको समझाने के लिए, जैसे मान लो एक लड़का है। क्या है? एक लड़का है, इसको यहाँ पर पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? यहाँ पर। ठीक। अब इसके पास तीन रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा है, और एक रास्ता ऐसे आता है, और एक रास्ता ऐसे घूम के ऐसे आता है। ठीक है।
अब आप बताइए कि कौन से रास्ता या इसको सबसे नज़दीक पड़ेगा। कौन सा रास्ता नज़दीक पड़ेगा? ये वाला? नहीं। ये वाला? बिल्कुल नहीं। तो कौन सा पड़ा? ये वाला, यानी जो सीधा रास्ता है ना, इस सीधा रास्ते को हम लंबवत दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबवत दूरी कहते हैं। यानी इसके और इस घर के बीच जो लंबवत दूरी है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, ये बात अभी हम इसका यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे? देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर ओ और क्यू है, ओ पी को मिलाया। अब यहाँ पर देखिए हमें लिखेंगे कि ओ से क्यू को मिलाने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि जो क्यू है वो वृत्त के बाहर स्थित है। देखो, क्योंकि स्पर्शी का क्वालिटी क्या होता है कि वो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करता है, लेकिन ये बिंदु वृत्त के बाहर है। कि क्यों कहाँ है? वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक है, इसलिए यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ओ क्यू है वो ओ पी से क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ लिखेंगे ओ क्यू ओ पी से बड़ा होगा। ठीक है, ओ क्यू ओ पी से बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम और बिंदु ले लें, मान लेते हैं यहाँ पर आर ले लें, आर भी ले लेते हैं, तो आर भी क्या होगा? ओ पी से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी वृत्त के बाहर स्थित है। तो यहाँ पे हमको ये मिलता है कि जो ओ पी है, पी बिंदु से ओ की दूरी है, यानी ओ से पी की दूरी जो है, ये क्या है? ये सबसे छोटी दूरी है। और अभी हमने समझाया, अभी आपको यहाँ फिगर से समझाया था ना, क्या? देखो दिखाता हूँ, ये यहाँ पर कि कोई लड़का है, उसको घर तक आना था, तो जो सबसे छोटी दूरी क्या थी? यही तो लंबवत दूरी थी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया। इसका मतलब ये मिल रहा है हमको कि अगर ओ पी जो है वो ओ से ए बी तक सबसे छोटी दूरी है ना। देखो, मैं यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर मुझे केंद्र से ए बी पर आना है, तो अगर मैं इस रास्ते से आता हूँ तो ये ज़्यादा दूरी पड़ेगी, ये लंबाई ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम होगी। इसका मतलब सबसे कम दूरी यही होगी ना। तो जो सबसे कम दूरी होती है वो लंबवत दूरी होती है, और लंबवत दूरी होती है, इसका मतलब ये मिलता है कि ओ पी लंब किस पर है? ए बी पर। और ये तभी, और लंबवत दूरी कब मिलेगा? जब ओ पी क्या होगा? इस पर लंब होगा। और ये चीज़ हमको प्रूव करना है। यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिखें, पहले लिख लीजिए, चूँकि दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी क्या होती है? सबसे कम होती है, सबसे कम होती है ना, सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी, सबसे छोटी होती है। इसलिए जो ओ पी होगा वो क्या होगा? लंब ए बी पर होगा। ठीक है, बहुत ईजी है। बस यहाँ पर यही बताना, अगर आपको एक बार मैं फिर से इसको समरी बताऊँ तो यही है कि देखो, कोई वृत्त है, इसके केंद्र से अगर मैं स्पर्शी की हर बिंदुओं की दूरी निकालता हूँ, तो जो मुझे सबसे छोटी दूरी मिलेगी वो वही बिंदु पर मिलेगी जिस बिंदु पर ये भी इसको स्पर्श करती है। ठीक है, यानी यही बिंदु पर मिलेगी। इसका मतलब ये बिंदु जो होगा, इस बिंदु पर जो त्रिज्या है वो ए बी पर क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, क्योंकि और ये किसी और बिंदु पर तो वृत्त को स्पर्श कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? इस पर लंब होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रमेय के बारे में। और अगला प्रमेय जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो कई बार पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए दिखाता हूँ। प्रमेय 2 क्या कहता है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। कहने का मतलब है कि एक वृत्त है और इससे कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु है जिसे हम बाह्य बिंदु कहते हैं, बाहरी बिंदु। इससे अगर मैं इस वृत्त पर दो स्पर्शी खींचता हूँ, पी क्यू और पी आर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हमको सिद्ध करना है। तो दिया क्या गया है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कोई भी प्रमेय या फिर किसी भी चीज़ को अगर हमें सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर दिया गया है वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त है ना, लिखेंगे ओ केंद्र वाला वृत्त की दो स्पर्शी है ना, दो स्पर्शी, स्पर्शी मतलब स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं? पी क्यू तथा पी आर हैं। बस इतनी चीज़ हमको दिया गया है। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है? हमें दोनों की लंबाई यानी पी क्यू बराबर पी आर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पी क्यू बराबर पी आर। ठीक, इसके बाद हम देखो यहाँ पे रचना करेंगे इसको सिद्ध करने के लिए।
और बहुत ईजी है और ये पेपर में कई बार पूछा गया। अभी आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी, यहाँ पे आप देखिए इसको कितनी बार बोर्ड पे पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत आसान है और इसको अच्छे से तैयार कर लो। तो रचना में क्या करेंगे पता है? रचना में देखो, रचना में बस हम करेंगे ओ और क्यू को मिला लेंगे, ओ आर को मिला लेंगे और ओ पी को मिला लेंगे। क्या करेंगे? ओ आर को मिलाया, ओ पी और इसको मिलाया, ठीक है, और इसके बाद ओ पी को मिला लेंगे। ठीक है, तीनों को मिला लेंगे। अब क्या करेंगे देखो, अभी यहाँ पे रचना पहले लिख लेते हैं। रचना में हमने क्या किया? ओ पी, ओ क्यू और ओ आर को मिलाया, यही तो किया हमने, बिल्कुल। अब देखो हल में क्या करेंगे, हल नहीं लिखते हैं, सॉरी, पिछले वाले में भी गड़बड़ हो गया था। हल नहीं लिखते हैं, जब हम प्रमेय सिद्ध करते हैं तब हम उपपत्ति लिखते हैं। ठीक है, उसको भी सही कर लीजिएगा। पिछले वाले में मैंने शायद गलती होगी, वहाँ पर उपपत्ति रहेगा। उपपत्ति क्या करेंगे देखो, बहुत आसान है। अभी हमने पिछले प्रमेय में पढ़ा कि स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? लंब होती है। यानी ओ क्यू पी वाला कोण, ये वाला कोण 90 अंश हो गया और ओ आर पी ये भी 90 अंश हो गया। यहाँ लिखेंगे दो त्रिभुज ले लेंगे। देखो हम क्या करेंगे इसको पता है? इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाएंगे। ठीक है, अगर हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देते हैं तो हमारा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी ओ आर तथा त्रिभुज पी ओ क्यू में। ध्यान से देखो तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में देखो ये वाला कोण और ये वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं, प्रत्येक 90 अंश। अभी प्रमेय में हमने पढ़ा, क्या लिखेंगे? कोण पी आर ओ बराबर कोण पी क्यू ओ। कैसे कोण है? बराबर हैं, प्रत्येक 90 अंश, है ना। हमने कहाँ से पाया? प्रमेय 1 से। ठीक है, प्रमेय 1 से हमको क्या मिला? दोनों कोण क्या है? आपस में बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। ठीक है, और चीज़ बताइए, वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो तो हमेशा बराबर होती हैं, चाहे जितनी त्रिज्या खींच लो। यानी ओ क्यू और ओ आर जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये भी क्या होंगी? आपस में बराबर। यहाँ लिखेंगे ओ आर बराबर ओ क्यू। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देखिए ध्यान से, दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज पी ओ आर में ओ पी जो है यानी पी ओ जो है ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी उभयनिष्ठ है। इसका मतलब हम लिखेंगे पी ओ बराबर पी ओ। ये कैसी रेखा है? उभयनिष्ठ है। कैसी है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, यानी दोनों में जो आती है। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिला? देखो दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर हो गया और दो भुजाएं बराबर हो गई। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी भुजा कौन है? ओपी है। ठीक है, ये हमारी कर्ण भुजा है और ये हमारी लंब है। तो यहाँ पर जो सर्वांग समता प्रूफ करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम साइड एंगल साइड से नहीं प्रूफ करेंगे, यहाँ पर हम RHS से प्रूफ कर रहे हैं। RHS क्या करता है? मतलब किसी भी दो समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण बराबर हो और उसके संगत कोई एक भुजा, चाहे आधार चाहे लंब बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। यानी हम यहाँ पर RHS सर्वांग समता से करेंगे, लिखेंगे RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से हमें मिलेगा त्रिभुज पी ओ आर सर्वांगसम त्रिभुज पी ओ क्यू। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम का मतलब कि दोनों बराबर ही हैं। अगर दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों भुजाएं, इनकी सभी भुजाएं, सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी पी क्यू बराबर पी आर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः हमको क्या मिलेगा? अतः पी क्यू बराबर पी आर। यही चीज़ हमको सिद्ध करना था ना। पर में क्या कहता है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, पी क्यू और पी आर। और पी क्यू पी आर देखो यहाँ से हमने सिद्ध किया दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा करके कि दोनों तो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। बहुत आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। और पहला प्रमेय भी उतना पूछा नहीं गया, पर आपको उसको याद रखना होगा कि जो वृत्त पे लंब खींचते हैं, सॉरी, जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है वो, सॉरी क्या बता रहा हूँ, हाँ, मतलब पहला प्रमेय यही कहता है ना कि वृत्त की स्पर्शी जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, यानी उस स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होगी उस पर लंब होगी।
और किसी त्रिज्या पे नहीं होगी। मान लो आपको कोई कहे, जैसे देखो ये वृत्त है, ठीक। अब इसकी त्रिज्या ए हो सकती है, ए भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, लेकिन स्पर्शी हमारी यहाँ से खींची गई है, ठीक है। तो जो ये वाली त्रिज्या होगी यही इस पर लंब होगी, ये वाली नहीं होगी, ठीक है। ये बात आप दिमाग में रखें और इसको याद कर लें। और प्रमेय 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी आता है और बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। दोनों को सर्वांगसम दिखाया, ये कोण पहले से बराबर दिया गया था, त्रिज्या दोनों में बराबर होती ही है और ओपी दोनों में घनिष्ठ मिल गया। देखो इस प्रकार हम इसको दिखा सकते हैं और ये पेपर में ज़रूर आ सकता है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसलिए इसको ज़रूर तैयार कर लें, ज़रूर के ज़रूर तैयार कर लें। में इतना ही, हमने प्रमेय 1 और प्रमेय 2 पूरा पढ़ा और बहुत ईजी प्रमेय है। अगले लेक्चर में हम 10A और 10B पूरा सॉल्व करेंगे और उसको हम बोर्ड पे भी सॉल्व करेंगे क्योंकि आज मैं थोड़ा समय कम था और रात हो गई थी तो मैं घर पे आ गया, इसलिए ये वीडियो मुझे यहाँ कॉपी में बनाना पड़ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पर अगले लेक्चर में हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे पूरा एक्सरसाइज 10A और 10B। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।